अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा था पीएचपी के मैथ फंक्शंस के बारे में। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो में जा सकता है। तो व्यूवर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं पीएचपी में कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में कि कांस्टेंट पीएचपी में क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसके एक फ़ाइल खोलते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ कांस्टेंट्स डॉट पीएचपी। पीएचपी का नाम देना बहुत ज़रूरी है, कांस्टेंट्स नहीं बल्कि कांस्टेंट देता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव कर फाइल यहाँ पे खुल जाएगा। ये अनटाइटल की जगह फाइल आ गया कांस्टेंट डॉट पीएचपी। तो अब हम जो भी काम अपने कांस्टेंट का करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। पीएचपी का सिंटैक्स खोलता हूँ। असल में जो कांस्टेंट होते हैं, असल में ये होते बिल्कुल वेरिएबल की तरह होते हैं। काम भी इसका वेरिएबल ही का है, लेकिन इसका सिंटैक्स कुछ थोड़ा सा बदल है। और वेरिएबल और कांस्टेंट में एक बेसिक फ़र्क ये है कि जो कांस्टेंट होते हैं एक दफ़ा जब हम इसको डिफ़ाइन करें, जिस नाम से भी इसको डिफ़ाइन किया जाए और जो वैल्यू दी जाए, तो उसी नाम से हम फिर जो है ना ये वेरिएबल दूसरी वैल्यू में असाइन नहीं कर सकते। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। और जो वेरिएबल है इसको जब हम एक वैल्यू दे, फर्ज करें हमने एक वेरिएबल बनाया है $x, हमने वेरिएबल बनाया है, इसको मैं 50 वैल्यू देता हूँ। तो नीचे आकर मैं जब इस उसी वेरिएबल को वैल्यू दूंगा 30 की, फ़र्ज़ करें, तो वो जो है ना जब मैं इसे एको कराऊंगा तो मुझे वो 30 वाला वैल्यू देगा, कोई एरर नहीं शो करेगा। तो चलते हैं एग्जांपल शुरू करते हैं इस पे। कांस्टेंट में व्यूअर्स, कांस्टेंट में हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम कांस्टेंट का एक सिंटैक्स होता है वो लिखते हैं। कांस्टेंट लिखने के बाद हम जो दूसरी चीज़ डालते हैं, पहले चीज़ जो हम कांस्टेंट में डालते हैं वो है वे नेम। सबसे पहले हम कांस्टेंट को एक नेम देते हैं ख़ास, और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम कांस्टेंट को देते हैं वो है वैल्यू। तो चले इस पर एक एग्जांपल हल करते हैं कि दो चीज़ें हम किस तरह एक कांस्टेंट में डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट के लिए लिखता हूँ डिफ़ाइन। ये कांस्टेंट का एक सिंटैक्स भी कहला सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं आप इसको। तो मैंने डिफ़ाइन लिखा, स्पेलिंग में मैंने कोई गलती नहीं की, डी कोई छोटा बड़ा नहीं लिखा। इसके बाद मैं राउंड ब्रैकेट्स खोलता हूँ। राउंड ब्रैकेट्स में सबसे पहले मैं जो दो डबल कोट्स डालूंगा, उसमें मैं लिखूँगा इस कांस्टेंट का, जो मैं इस कांस्टेंट को नेम देने जा रहा हूँ वो नेम लिखूँगा। फ़र्ज़ करें मैं इसको नेम देता हूँ, कांस्टेंट ही का नाम देता हूँ, कांस्टेंट। फ़र्ज़ करें मैंने इस कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट का नाम दिया। और जो दूसरी चीज़ हम इसमें डालते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि पहली चीज़ जो हम इसमें डालते हैं वो है कांस्टेंट, और जो दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालते हैं वो है इस कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसके लिए हम अगर हमने स्ट्रिंग में लिखना हो तो हम डबल कोट्स में डालेंगे। अगर नंबर्स, फ्लोट्स या इंटीजर, जिस चीज़ में नंबर्स में डालना हो तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो फ़र्ज़ करें मैं इसको नंबर्स में डालता हूँ। नंबर्स जब हम इसको स्ट्रिंग में डालेंगे, तो स्ट्रिंग में डालने के लिए हम डबल कोट्स लिखते हैं। वैल्यू, ये मैं वैल्यू दे रहा हूँ इस वेरिएबल को। तो अगर मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स दूंगा। डबल कोट्स में मैं लिखूँगा कि वेलकम टू कोड मास्टर। यहाँ पे मैंने लिखा कि वेलकम टू कोड मास्टर। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कांस्टेंट, इस वेरिएबल को ये मैंने वैल्यू नेम दिया है, और फिर उसके बाद मैंने इस वेरिएबल को वैल्यू दी है। तो मैं इसको एको करता हूँ। जब एको करने का तरीका, अब मैंने तो यहाँ पे कंडीशन बनाया, कांस्टेंट को मैंने डिफ़ाइन किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी एको भी मिले, आउटपुट भी मिले, तो मैं इसके लिए एको डालता हूँ। एको डालने के बाद में इसमें ये जो नाम है, इसका जो नेम है, ये हम विदाउट डबल कोट्स ऐसे ही डालेंगे। स्पेस देकर हम इसको यहाँ पे इस तरह डालेंगे, डबल कोट्स नहीं देना। डबल कोट्स जब हम डबल कोट्स देंगे तो यहाँ पे ये वाला तो एरर दिखाया जाएगा, और फिर उसके बाद जो कांस्टेंट है ये अलग से दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट ही डालता हूँ विदाउट डबल कोट्स के। ये वाला जो मैंने नेम दिया है यहाँ पे, ये मैंने एको कराया है। तो मैंने इसको लिखा और इसको मैं सेमीकोलन देता हूँ। सेमीकोलन देने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ब्राउज़ में। ब्राउज़ आने से पहले मैंने एक काम करना है, मैंने अपना माइस्क्वेल और अपाची स्टार्ट करना है। तो मैंने स्टार्ट किया है, आपने भी यही कहा है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लोकल होस्ट खोलता हूँ।
लोकल होस्ट खोलने के लिए मैं लोकल होस्ट टाइप करता हूँ ब्राउज़र में। फिर मेरे पास बहुत सी फाइलें खुल जाएगी जिसमें मैंने अपना फ़ाइल खोलना है, जिसमें मैंने ये फ़ाइल स्टोर किया है। फिर उसके बाद ये अपना वाला फ़ाइल खोलता हूँ जो मैंने अभी बनाया था। तो यहाँ पे मुझे एरर दिखाया जा रहा है, सिंटैक्स का एरर दिखाया जा रहा है मुझे लाइन नंबर 6 पे। तो मैं देखता हूँ कि लाइन नंबर 6 पे मुझे क्या एरर है। लाइन नंबर 6 पे आते हैं। तो लाइन नंबर 6 पे इस पीएचपी में एक ख़ास बात ये भी है कि अगर हम 6 नंबर लाइन, जो एरर हमें 6 नंबर लाइन पर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 6 नंबर लाइन पे भी आपने ये एरर चेक करना है कि यहाँ पे कोई एरर तो मैंने नहीं किया। फिर उसके अगले वाले लाइन पे भी चेक करना है, और उससे पहले वाला जो लाइन है ये वाला, इस पे भी आपने चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने एरर ये किया है कि मैंने सेमीकोलन नहीं डाला। तो मैं सेमीकोलन डाल के इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली वेलकम टू कोड मास्टर, एरर रिमूव हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एक कांस्टेंट बनाने के लिए इसको डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन लिखा यहाँ पे सिंटैक्स का। फिर मैंने इसके सामने ये डिफ़ाइन के सामने जो डबल कोट्स थे वो मैंने डाले। फिर डबल कोट्स डालने के बाद मैंने इसमें जो दो डॉट्स डबल कोट्स खोले, उसमें मैंने इस वेरिएबल को नाम दिया कांस्टेंट का। आप जो भी नाम चाहे इसको दे सकते हैं। और फिर उसके बाद कामा डालकर डबल कोट्स डाले और इसमें वैल्यू डाली। तो जो वैल्यू जब हमने इस नेम वाले वेरिएबल को यहाँ पे शो कराया, एको कराया, तो इसकी वैल्यू हमें इसकी ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे ब्राउज़र में मिली। तो कांस्टेंट का बेस्ट तरीका ये होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी इस वीडियो के शुरू में, बात ये थी कि हमने दो चीज़ें डाली है ना इसमें। तो पहले हम इसमें तीसरी चीज़ भी डाला करते थे, जो कि अब पीएचपी का नया वर्जन जो आया है उसमें सपोर्ट नहीं किया जाता, उसको पीएचपी वालों ने इसको रिमूव कर दिया है। इसमें एक बात थी, तीसरी बात थी वो ये थी कि इसमें हम केस इनसेंसिटिव के तौर पर भी इस नेम को ले सकते थे और केस सेंसिटिव के तौर पर भी ले सकते थे। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि मुझे इस कांस्टेंट को मैंने ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, तो ये अब जो है ये केस सेंसिटिव, पीएचपी ने इसको केस सेंसिटिव बनाया है। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ इस सी की जगह बड़ा सी लिखता हूँ, तो जो चूँकि ये केस सेंसिटिव है तो यहाँ पे एरर दिखाएगा लाइन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे हमारे पास एरर मिल गई, कांस्टेंट इज़ अनडिफाइंड कांस्टेंट है ये, क्योंकि इसको इन्होंने ये कहा है कि कांस्टेंट अपने आप एको करना चाहते हैं, ये अनडिफाइंड है, यानी हमने इसका जो नाम है वो ठीक नहीं दिया। तो इस सी को मैं फिर से छोटा करता हूँ ताकि मुझे फिर से वैल्यू ठीक मिले। तो जो चीज़ हम डाला करते तीसरी चीज़ जो हम डाला करते थे वो थे ट्रू फॉल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स ही डाला करते थे, क्योंकि अगर हम यू खोलते थे इस तरह बगैर किसी तीसरी चीज़ डाले, तो यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू हम डालते थे वो हमारे पास केस सेंसिटिव आती थी। तो हम इस केस सेंसिटिव को हटाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ डाला करते थे, वो था फॉल्स। तो ये फॉल्स हम इसलिए डालते थे कि ये जो नाम है ये केस सेंसिटिव से हटकर हमारे पास केस इनसेंसिटिव में आए, कि हम इसको जो भी लेटर्स में, फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे सी डाला है तो हमें वैल्यू अगर छोटा सी डाला है ऊपर मैंने डिफाइन कांस्टेंट में, अगर मैं यहाँ पे सी बड़ा लिखूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पहले फॉल्स डालने से। तो ये चीज़ अब इन्होंने ख़ुद से रिमूव की है, नया वर्जन जो अभी आने वाला है, शायद आया भी है उस पर। तो ये हमारे पास था कांस्टेंट। अब हम आते हैं इस बात पर कि हमने वीडियो के शुरू में ये बात भी की थी कि ये जो वेरिएबल होता है इसको जब हम एक नाम से डिफ़ाइन करते हैं तो हम फिर इसी वेरिएबल को दूसरे नाम से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमें एरर मिलता है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसको मैं कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इनके दरमियान एक br टैग डालता हूँ ताकि मुझे वैल्यू नेक्स्ट लाइन में मिले। तो मैंने इस वेरिएबल को भी कांस्टेंट का नाम दिया है, इसको भी मैंने कांस्टेंट का नाम दिया है। इस कांस्टेंट को मैंने डिफ़ाइन किया है कांस्टेंट ही के नाम से, और इस कांस्टेंट को भी मैंने कांस्टेंट ही के नाम से रिप्रेजेंट किया है। तो जब मैं इसमें ये वैल्यू चेंज करता हूँ, इसकी जगह मैं लिखता हूँ कि हेलो वर्ल्ड। तो जब हम इसको एको कराएंगे नीचे,
इस कांस्टेंट को मैं फिर से यहाँ पे आउटपुट एको कराता हूँ मैं इसको। तो मैं जब इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एरर मिल गया कि एरर में लिखा है कि अनडिफाइंड कांस्टेंट, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी गलती हुई है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये पहले वाले का वैल्यू जो हमें मिलनी थी तो हमने दोनों को एक ही दिया है। इन दोनों इस वाले कांस्टेंट को भी मैंने कांस्टेंट का नाम दिया है और इस वाले वेरिएबल कांस्टेंट को भी मैंने ये वाला ही नाम दिया है कांस्टेंट का। तो जब मैंने इसको प्रिंट कराया तो मुझे वैल्यू पहले ही वाले की मिली, वैल्यू चेंज नहीं हुई इसकी वैल्यू। वैल्यू हमें ये वेलकम टू और कोड मास्टर ये वाली ही हमें वैल्यू मिली। और जो हमने दूसरी दफ़ा इसी नाम से इस कांस्टेंट को डिफाइन किया तो यहाँ पे हमें एरर मिला। एरर क्या था? एरर था कि कांस्टेंट ऑलरेडी डिफाइंड इन, यानी कांस्टेंट जो है ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, इसको आप दोबारा नहीं कर सकते इसी नाम से। फर्ज करें मैं इसको यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ कॉन्स्ट की। मैंने इसको नाम दिया कॉन्स्ट और यहाँ से मैं ये एको भी नीचे से ये कराता हूँ, कॉन्स्ट ही के नाम से एको कराता हूँ इसको। कॉन्स्ट तो फंक्शन है, यहाँ आई कॉन्स्ट करता हूँ मैं इसको। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र डाला हूँ। इसका नाम मैंने आई कॉन्स्ट में चेंज किया और ये वाला भी मैंने आई कॉन्स्ट ही में एको कराया इसी को। तो अब ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से ये वार्निंग हट जाएगा और हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ये हमें दूसरी वैल्यू मिली, दूसरी कांस्ट। तो ये वाला कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि एक कांस्टेंट को हम दो कांस्टेंट को हम एक वेरिएबल से डिफाइन नहीं कर एक नाम से हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हम एक वेरिएबल को कि हम एक कांस्टेंट को हम दो कांस्टेंट को एक ही नाम से दो बार रिप्रेजेंट या एको नहीं कर सकते अपने ब्राउज़र में। इससे हमें एरर मिलता है। इसका आपने एक एग्जाम अभी देखा भी। तो अब हम आते हैं वेरिएबल की तरफ कि इसमें और वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है। एको में अब हम एक वेरिएबल को दो वैल्यूज़ में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ, वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ $var। इस वेरिएबल को मैंने वैल्यू दी 30 की, इसको मैंने 34 की वैल्यू दी, इसको परस करें। और इसको मैंने वैल्यू दी है $var को मैं यहाँ पे फिर से ओपन करता हूँ, इसको फिर से ओपन नहीं करता, पहले मैं इसको इसको मैं एको करता हूँ, एको में लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ $var। ये वाला वेरिएबल में यहाँ पे एको करवाता हूँ। यहाँ पे हमें एक br भी डालना होगा। ब्राउज़र जाकर चेक करता हूँ मैं तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली 34। अब मैं इसी वेरिएबल को एको करवाता हूँ और पहले तो मैं इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ 67 करता हूँ। फर्ज करें एको में मैं लिखता हूँ कि $var, फिर से मैं लिखता हूँ $var और यहाँ पे एक br फिर से डालता हूँ क्योंकि चलो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमने br डाला, वेरिएबल डालने के बाद हमने इसको वैल्यू दी 34 की और जब इसको एको कराया तो हमें 34 का आंसर मिला। अब जब हम इसी वेरिएबल को फिर से यहाँ पे डिफाइन करते हैं और इसको 67 की वैल्यू देते हैं तो जब हम इसे एको करके ब्राउज़र में देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 67 मिलेगी, कोई एरर नहीं मिलेगा। हमें सेव नहीं किया है, ब्राउज़र में आकर मैं इसको चेक करता हूँ तो सेमीकोलन डालने के बाद में ब्राउज़र में आकर इसको चेक करता हूँ तो चेक करने के बाद तो इसके बाद मैं आता हूँ ब्राउज़र में
और ब्राउज़र में मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो 34 की जगह हमें 67 की वैल्यू मिली। तो 34 की जगह हमें 67 की वैल्यू नहीं मिली। तो नहीं, इस तरह नहीं था। तो यानी पहले को हमने जो वैल्यू दी थी 34 वो अपनी जगह ही रहेगी। यानी ये जो वेरिएबल है $वी आर, पहला वाला जो मैंने वी आर दिया है, इसकी जो वैल्यू है ये तो एज इट इज़ ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये जो फिर से जब हम इस $वेर को एक और वैल्यू देकर नीचे नीचे लिखते हैं और फिर इसको फिर से इसको एको करवाते हैं तो हमें इसकी वैल्यू अलग मिलेगी, 67 की वैल्यू अलग मिलेगी, इसमें कोई एरर नहीं दिखाएगा। जब हम दो डिफरेंट कांस्टेंट्स को एक ही नाम से एको करवाएंगे तो एक की तो हमें पहले जो हमने एको करवाया था कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट हमने पहले एको करवाया होगा उसकी हमें वैल्यू मिल जाएगा, और जो दूसरे कांस्टेंट में जो हमने इसी नाम से पहले वाले ही के नाम से एको करवाया है उसकी जगह हमें एक एरर मिलेगा। और जब हम यही काम इसी वेरिएबल में करेंगे तो वैल्यू हमें इसमें हमें कोई एरर नहीं मिलेगा और वैल्यू हमें दोनों ही की मिलेगी एक ही नाम से जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये इन दोनों में बेसिक फ़र्क था। अब हम जिस तरह हम एक वेरिएबल के साथ वैल्यू ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बी आर डालता हूँ। बी आर डालता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बी आर डाला इन दोनों के बीच। यहाँ पे मैं ये जो $वेर है, $VAR जो है, इसको मैं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो व्यूवर्स, फ़र्ज़ करें हमने एक कांस्टेंट को वैल्यू दी है 60 की, तो जब हम इसको एको कराएंगे, फ़र्ज़ करें मैंने इस कांस्टेंट को 60 की वैल्यू दी है यहाँ पे। फ़र्ज़ करें इस कांस्टेंट नेम वाले कांस्टेंट को मैंने 60 की वैल्यू दी है, और जब मैं इसे एको कराऊंगा तो मुझे जब इसकी वैल्यू मिल जाएगी 60, तो मैं इसके साथ ये काम भी कर सकता हूँ कि उस कांस्टेंट को जो मैंने एको कराया है जिस नेम से, उसके साथ 60 के साथ जो इसकी वैल्यू हमें मिली हुई होगी, तो उसके साथ हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करके नंबर इसके साथ ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कर सकते हैं। ये सेम उसी तरह हम कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स में, जिस तरह हम वेरिएबल में किया करते थे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने ये ए को डालकर $वेर लिखा है, जो इस वेरिएबल को मैंने नाम दिया था, इसकी वैल्यू हमारे पास 34 थी। तो मैं इसके साथ एक और 4 करता हूँ, इसके साथ मैं लिखता हूँ कि +4, और इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल के सेव करता हूँ। ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे इस 34 की जगह ये वाला जो 34 है, इसकी जगह हमें 38 मिल जाएगा। तो इसकी जगह हमें यहाँ पे 38 मिला। वो वैल्यू तो अपनी जगह ही रही, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नीचे दूसरे में मिली। दूसरी दफ़ा जो हमें इसकी वैल्यू मिली वो 38 मिली हमें। यानी जब हम एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उस वेरिएबल में हम कोई और वैल्यू फिर से ऐड कर सकते हैं। तो सेम ये काम हम कॉन्स्टेंट्स में भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर यहाँ पे मैंने एक को डालता हूँ पहले, और उसमें एक बी आर डालता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करके इस वाले के नीचे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और कांस्टेंट खोलता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफाइन। ये कांस्टेंट का एक सिंटेक्स है। फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स डालता हूँ, फिर डबल कोट्स डालता हूँ। इसमें इन डबल कोट्स में मैं इस कांस्टेंट को एक नेम देता हूँ। फ़र्ज़ करें इसको मैं नेम देता हूँ कोड मास्टर। तो यहाँ इस कांस्टेंट को मैंने नाम दिया है कोड_मास्टर के नाम से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने इसको वैल्यू दी 35 की, मैंने इसको वैल्यू दी। अब मैं इसको एको करवाता हूँ। एको करवाऊँगा तो ये जो नाम है इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, सिंपल सिर्फ और सिर्फ नाम को कॉपी करूँगा बगैर इन कोट्स के, और यहाँ एको में लिखूँगा स्पेस देकर, और फिर उसके बाद एक सेमीकोलन डालूंगा। सेव करके जब मैं ब्राउज़र में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 35 हमें इसकी वैल्यू मिली। यहाँ पे हमने ये क्या था, एको में हमने नाम दिया, कांस्टेंट में हमने इस कांस्टेंट को हमने, तो यहाँ पे हमने इस तरह किया कि इस कांस्टेंट को नाम दिया और फिर इसी कांस्टेंट को वैल्यू दी
35 की, और फिर ये जो जिस नाम से हमने इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया था यानी कोड मास्टर से, तो यहाँ पे मैंने लिखा कोड मास्टर, कोड अंडरस्कोर मास्टर को मैंने एको कराया, तो मुझे यहाँ ये वैल्यू ब्राउज़र में मिली। तो अब इसके साथ भी हम कर सकते हैं। तो अब इस कोड मास्टर को जो हमने वैल्यू दी थी 35 ही थी, लेकिन अब हम इसके साथ इसको जो हमने वैल्यू, लेकिन अब हम इसको लेकिन हमने इसको जो वैल्यू दी थी 35, उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। वो हम इस तरह करते हैं कि नीचे आकर यहाँ पे मैं एक br डालता हूँ, br डालने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एको करके मैं लिखता हूँ यही वाला कांस्टेंट जो है, इसको मैं ये वाला कांस्टेंट जो हमने बनाया था कोड मास्टर के नाम से, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है थोड़ी सी, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसको भी मैं बैक करता हूँ, कंट्रोल कट करता हूँ यहाँ से। और ये जो एको हमने कोड मास्टर कराया था, ये कोड मास्टर के कांस्टेंट ही के नीचे होना चाहिए, इसको कहीं और नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये एरर दिखाएगा फिर। तो यहाँ पे मैं नीचे एक एको डालता हूँ, पेस्ट किया मैंने यहाँ पे मैं नीचे आकर ये वाला जो कोड मास्टर था इसको मैं सेम इस तरह कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया यहाँ पे। तो मैंने ये वाला कांस्टेंट जो डिफाइन किया था, इसको मैंने वैल्यू दी थी 35 की, इस वाले नाम से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था, और फिर जब इसको एको कराया तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें ब्राउज़र में मिली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वैल्यू को के साथ एरिथमेटिक ऑपरेशंस करूँ, तो यहाँ पे मैं कोड मास्टर जो हमने एको कराया था इसको एज इट इज़ यहाँ से जैसे हमने इसको एको कराया था वैसा ही लिख लेंगे। और फिर फर्स्ट करें मैं इसके साथ एक एरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहता हूँ, फर्स्ट करें मैं इसके साथ एक नंबर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसके साथ फर्स्ट करें 15 ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन डाल के सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो 35 है इसकी जगह में मिल जाएगा 50, क्योंकि 35 प्लस 15 से हमें 50 मिलता है आंसर। तो यहाँ पे 35 तो अपनी जगह आया, लेकिन जब इसके साथ एरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ तो 15 जब हमने इसके साथ ऐड किया तो यहाँ पे हमें 50 की वैल्यू मिली। तो व्यूअर्स, आज हमने पीएचपी के कांस्टेंट के बारे में डिटेल से सीखा, और इसमें एक अपडेट भी मैंने दिया कि पहले हम इस नाम को केस इंसेंसिटिव और केस सेंसिटिव में भी डाल सकते थे, लेकिन अब ये सिर्फ केस सेंसिटिव में ही होता है। ये हमने इसमें सीखा, हमने कांस्टेंट को डिफाइन करने के बारे में सीखा, और कांस्टेंट को हमने वैल्यू और नेम देने के बारे में सीखा, बहुत कुछ सीखा। और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का हमने एक मवाजना भी किया। तो व्यूअर्स, आज हमने कांस्टेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।